ईरान जैसे मुल्क का एटमी फितूर चकनाचूर करने के लिए ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की विनाशकारी जिद तोड़ने के लिए इजराइल अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर चुका है। यकीन मानिए, खाड़ी में ईरान से चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को वॉर रेडीनेस मोड में ला दिया है। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना के बॉम्बर और फाइटर जेट भी जंगी रिहर्सल कर रहे हैं। मकसद साफ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करना। आखिर कैसे ईरान के एटमी ठिकानों में सेंधमारी करेगा इजराइल? क्या इस बार मिडिल ईस्ट में होगा ईरान वर्सेस इजराइल में भीषण रण? देखिए ये रिपोर्ट। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरे एक्शन में एक सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए बीते कई दिनों से रिहर्सल जारी। आसमान से लड़ाकू विमान मिसाइलें दाग रहे हैं, पिन पॉइंट लोकेशन पर मौजूद टारगेट पर बम बरसा रहे हैं। जानते हैं इजराइल की तैयारी किसके लिए? आखिर कहां बारूदी कोहराम मचाने के लिए इजरायली वायुसेना के आसमानी लड़ाके रिहर्सल कर रहे हैं? आखिर नफ्ताली बेनेट का वो कौन सा खुफिया मिशन जिसे अंजाम देने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? तो आपको बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए, उसके एटमी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल वॉर रेडीनेस मोड में आ चुका है। मकसद क्लियर है, ईरान पर सॉलिड एयर स्ट्राइक। असल में हाल ही में मिडिल ईस्ट से एक खबर सामने आई, वो ये कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होने वाला है। जल्द ही ईरान परमाणु संपन्न देश बनने वाला है। यकीन मानिए, ये सनसनीखेज खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक साल 2015 में परमाणु समझौते को तोड़ने के बाद ईरान युद्ध स्तर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में CIA को इनपुट मिला है। उसके मुताबिक ईरान अपने परमाणु प्लांट में यूरेनियम धातु का उत्पादन कर रहा है। IAEA के मुताबिक ईरान 17.7 किलोग्राम यूरेनियम को बना चुका है। एक परमाणु बम के लिए करीब 20 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है। लिहाजा कुछ दिनों के भीतर ईरान बाकी यूरेनियम को तैयार कर सकता है। IAEA, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसी की रिपोर्ट के बिना पर CIA ने खुलासा किया है कि यूरेनियम बनाने के साथ ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव मोड में आ चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान एटम बम को तैयार कर लेगा, उसके फौरन बाद इस विनाशकारी हथियार का टेस्ट भी होगा। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान पर एटम बम का टेस्ट करेगा। न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी सारी तैयारियां भी करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। परमाणु विस्फोट कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने पहले से ही फाइनल कर दिया है। इंतजार है तो बस न्यूक्लियर वॉरहेड के तैयार होने का। असल में ईरान परमाणु बमों को क्यों बना रहा है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई ये जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं।
लेकिन इसी बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। रूहानी के बाद इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट बने, मगर रूहानी की तरह इब्राहिम रईसी ने भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जारी रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ट्रंप के बाद जैसे ही बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक बयान दिया। वो ये, जब तक ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत किए गए वादे पूरे नहीं करता, तब तक उस पर लगे किसी भी प्रतिबंध को हटाया नहीं जाएगा। ईरान से अगर कोई बात होगी तो 2015 के समझौतों के तहत ही होगी। बस फिर क्या, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी रूहानी के नक्शे कदम पर चलने लगे और साफ ऐलान कर दिया कि ईरान किसी भी हाल में अपने परमाणु प्रोग्राम से समझौता नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर उसे नहीं रोकेगा। ऐसे में अब CIA ने दावा किया है कि जल्द ही ईरान अपने मिशन में कामयाब हो सकता है, परमाणु हथियारों से लैस दुनिया का 10वां ताकतवर मुल्क बन सकता है। ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वह सुपर पावर के सामने न झुकेगा और न ही रुकेगा, लेकिन अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ईरान के एटमी अड्डों को तबाह करने के लिए सुपर पावर ने खाड़ी में अपने सबसे जिगरी दोस्त इसराइल को मिशन पर लगा रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी वायुसेना के बॉम्बर और फाइटर जेट भी इसराइल की वायुसेना के साथ एक्शन में है, ताकि मौका मिलते ही ईरान पर एयर स्ट्राइक की जा सके। इब्राहिम रईसी के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मौत की घाट उतारा। यूएस के ऑर्डर के बाद ईरान के नातांज और परचीम शहर में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइल से हमला भी बोला। बावजूद इसके ईरान हार नहीं मान रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट रईसी के दिमाग में एटम बम की सनक सवार है। वो किसी भी कीमत पर ईरान के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान का नाम भी ताकतवर मुल्कों में शुमार हो जाएगा और इसके बाद ईरान अपने हर दुश्मन से बदला लेने में कामयाब हो जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की राह में अमेरिका और इजराइल रोड़ा बनकर खड़े हैं। मतलब साफ है कि मिडल ईस्ट अब ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां किसी भी वक्त एटम बम फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।